नीमड़ी माता की कहानी। नीमड़ी माता की कहानी कजली तीज की पूजा के समय ही सुनी जाती है। यह कहानी इस प्रकार है। एक शहर में सेठ सेठानी रहते थे और वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों का विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे, तो गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। अब तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले गए और बहुत दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसका पीछा करने लगे और उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। अब घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी भी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं यह सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर भी शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे होने के बाद भी, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया। वह भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधु की भक्ति और श्रद्धा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही न बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश थे और सभी को गाजे बाजे से घर में लिया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, तू बता। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा अभी तक नहीं किया है। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई तो सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरा करा। हे भगवान, उसके आनंद हुआ वैसा सबके होए, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। नीमड़ी माता